राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। सौरभ निगम, आज हम बात करेंगे अपने संवाददाता कौशलेंद्र परासर से, जो कई बार बिहार में बाढ़ पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं और बिहार की बाढ़ को बहुत करीब से उन्होंने देखा है कि क्या परेशानियां लोगों को होती है और सरकार कैसे इस पर काम करती है और क्यों सरकार को बार बार विफलताओं का। सौरभ, अभी हमने बाढ़ का जो जायजा लिया, सौरभ हमने बाढ़ का जायजा लिया मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के। हेलो सौरभ, जो हमने अभी बाढ़ का जायजा लिया, वॉइस नहीं आ रही है। आपने कई बार बाढ़ का जायजा लिया है, आपने क्या पाया वहां पर कि किसकी खामियां हैं जो हर साल बाढ़ आ जाती है, इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, आखिरकार जो बांध रिपेयर के लिए जाता है वो हर साल क्यों पेंडिंग में रह जाता है? सरकार की नीति साफ नहीं है सौरभ। सरकार की नीति और नियत और साफ होती तो जितना सरकार बाढ़ पे खर्च करता है पैसा, इसको बचाने के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए, रोड भरने के लिए, पुलिया भरने के लिए, अगर उसकी नीति सही होती तो इस बाढ़ के इस भयावह स्थिति जनरेट होती है, हर साल होती है, तो इसको रोका जा सकता था सौरभ, सरकार की अगर नीति साफ होती तो। हमने देखा गरीबों को तो मदद पहुंचता ही नहीं है। मैंने तो अपने चैनल पे कंट्री इनसाइड पे दर्शकों को दिखाया था कि बाढ़ ग्रामीण 6-6 दिन से लोग भूखे हैं और उनको तिरपाल वीडियो साहब पहुंचाए हैं। सरकार के स्तर से सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है सौरभ। पटना में सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, मुख्यमंत्री एरियल सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे जो लोग काम करते हैं, बीडीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनका ही नीति साफ नहीं है, ना नियत साफ है उनका। वो सरकार के पैसा का अपना पैसा समझते हैं। जो सरकार की जो पंचायत की जो व्यवस्था है, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो जीते हुए हैं वो अपने लोगों को लाभ देना चाहते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लोगों को खुश करने का गांव में प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है मुजफ्फरपुर का, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का। कोसी में भयानक रूप ले चुका है बाढ़। तो सरकार की अगर नीति सही नहीं होगी सौरभ, तो आप समझ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने एक नीति लाई थी नदी को नदी से मिलाने का, आपको याद होगा सौरभ? जी बिल्कुल। उसको उन्होंने रखा। तो आज सरकार की जो नीति है, सरकार, मोदी सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए था। बिहार में अरबों रुपया, लाखों रुपया नहीं, अरबों रुपया हर साल बाढ़ के नाम पे खर्च होते हैं। अगर इसका सरकार का अगर नियत साफ होता तो 20% से 30% अगर सरकार खर्च कर दे तो इसको जो खर्च हो रहा है इसको रोका जा सकता है। जी, तो आपको लगता है कि जो बिहार, सौरभ मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं जब हॉस्पिटल में बहुत सारे पीएससी सेंटर पहुंचा अभी कोरोना महामारी के कारण, सौरभ, टीकाकरण होना चाहिए था। जी, सरकार की तो बातें पहुंचने तक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का टारगेट है कि हम पहुंच रहे हैं जी, लेकिन सौरभ, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्राउंड रूट जो है, ग्राउंड रूट जहां मैंने मुआयना किया सौरभ, आप नोएडा बैठे हुए हैं, मैं पटना से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, सरकार, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तो गंभीर हैं, सरकार के स्तर पे उसकी वैसी तैयारी नीचे के स्तर पे नहीं है। सरकार के आदेश को वहां पे मैंने बच्चों को देखा, पानी के साथ खेल रहे थे, 4 फीट पानी बह रही थी, मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था। बताएं आप, खड़े सवाल बताएं, पूछें। तो मेरा ये सवाल था कि इससे कि आपने ग्राउंड लेवल पर देखा है, तो आपको लगता है कि अफसरों की कमी है, जो पैसा आता है वो लग नहीं पाता है सही जगह पर, या सरकार की कमी है? निश्चित रूप से सरकार की कमी नहीं है। जो नीचे अफसर काम कर रहे हैं, प्रखंड पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, उनके स्तर पे दिक्कत है सौरभ जी। ट्रांसपेरेंसी नहीं झलकती है सौरभ। तो आपको लगता है जो आपदा प्रबंधन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आता है, लोगों को चूड़ा तक खाने के लिए नहीं मिलता है, लाखों नहीं सौरभ, पिछले बाढ़ में भी हम दोनों ने रिपोर्टिंग किया था, दिखाया था जी। हेलीकॉप्टर से 6 किलो चूड़ा, मीठा, अगरबत्ती, 10 अगरबत्ती पहुंच रहे थे, आपको पता होना चाहिए। जी जी जी, मैंने ही शो किया था। कितने लोगों को पहुंचा होगा आप खुद सोच सकते हैं। हम लोग सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार की नीति साफ है, लेकिन जो नीचे में काम हो रहे हैं, जो पंचायत सदस्य के लोग हैं, जो पंचायत समिति के लोग हैं, जो मुखिया हैं, जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, उनके स्तर पे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है सौरभ। कंट्री इनसाइड न्यूज इसको ब्रेक करता है कि बिहार में अफसरों में ईमानदारी नहीं है सौरभ। जी।
अगर ईमानदारी होती तो निश्चित रूप से गरीब लाभ पाते। और यही सब रीजन है सौरभ, जी। बिहार में सरकार कमजोर है। बताएं। तो आपको लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर हकीकत है वो कुछ और है, पेपरों में हकीकत कुछ और है, और हर साल जो बाढ़ आती है उसकी मुख्य वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि सरकार तो कह देती है कि प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, पानी है तो आएगा ही। तो हम दोनों ने प्रिंट मीडिया में काम किया है सौरभ जी। प्रिंट मीडिया का जो स्थिति है वो दबाव में है जी। सरकार के विरुद्ध में, वो जा नहीं सकता है। जी। ग्राउंड रूट की खबरें दिखाने से वो लोग लगता है कि वो खबर किस तरह प्रिंट करते हैं, मुझे समझ से परे लगता है सौरभ जी। ज्यादा हम लोग सवाल उठाएंगे सौरभ तो हम ही लोग पे सवाल उठना शुरू हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। जी। एक स्टंप लग जाएगा, कंट्री इनसाइड न्यूज सरकार विरोधी है। कंट्री इनसाइड न्यूज सरकार विरोधी नहीं है, जी। जनता का समर्थक है और सरकार के अच्छे कामों को भी रखता है। कंट्री इनसाइड न्यूज को आप देख सकते हैं, रिव्यू करके देख सकते हैं। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनेकों कामों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जी। बताया है अपने माध्यम से। आपने परसों ही, आपने 3 दिन पहले ही रिपोर्टिंग किया था बाढ़ पर, बिहार का एनालिसिस आपने किया था, बहुत बेहतर एनालिसिस आपने किया था सौरभ। तो हम बताना चाहेंगे सरकार की, मुख्यमंत्री के स्तर पे तो उनकी साफ है, लेकिन जो ग्रास रूट है, जो ग्राउंड रूट है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होने की आवश्यकता एकदम अभी एक डेट में है। जी। बताएं। तो आपको जो हर साल बाढ़ आती है उसका कोई ठोस उपाय निकाला जा सकता है? अंत में ये सवाल है मेरा आपसे। मेरा तो मानना है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर पे इनिशिएट लेने की जरूरत है। जी। जो हमारा टैक्स पेयर है उनको इनिशिएट, टैक्स पेयर के पैसा से ही ना सरकार के पास पैसा पहुंचती है। चाहे जीएसटी हो, चाहे आम टैक्स पेयर हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, जो हम टैक्स देते हैं उससे पैसा पहुंचती है। सरकार को निश्चित रूप से एक मजबूत इनिशिएट लेने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से कंट्री साइड न्यूज अपील करता है कि बिहार के बाढ़ को देखते हुए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता है और बिहार पे काम करने की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करता है कंट्री साइड न्यूज। अगर बाढ़ से बचाना है, लाखों लोगों को बचाना है, तो इसके लिए तो सरकार को अपने स्तर पे काम करने की जरूरत है सौरभ, निश्चित रूप से। सौरभ, इस सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए सौरभ जी, कि बिहार सरकार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। पैसे से सपोर्ट की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है सौरभ। जो पैसा है बाढ़ में जितना पैसा बर्बाद होता है सौरभ, उसको रोका जा सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पटना ऑफिस से आपके बैठे हुए, जी, निश्चित रूप से इसको रोका जा सकता है सौरभ, अगर सरकार की नीति में ताकत हो तो। यानी कि जो पैसा आता है उसको अगर नीचे के अफसर सही तरीके से काम करें तो हर साल जो बाढ़ आती है उसको रोका जा सकता है और लाखों लोग जो बेघर हो जाते हैं या इससे प्रभावित होते हैं वो बच सकते हैं। बाढ़ सौरभ जैसा एजेंसियों, जो सरकारी एजेंसी है, उनका मानना है कि बाढ़ नेपाल जो पानी छोड़ता है उसके कारण गंडक और गंगा में बाढ़ें आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा खुद का सोच है, और मैं 1-2 बनारस के अच्छे जल वैज्ञानिकों से बात किया था जी, जो अटल जी को सलाह दिया करते थे। कंट्री साइड न्यूज उनका इंटरव्यू किया था, वो लोग बताते हैं इस जो बाढ़ की जो भयावहता आती है, जो एक व्यक्ति सरकार सबको डरा देती है, बाढ़ आया, बाढ़ टूटा, सरकारी लूट मच जाती है। चारा से ले तक भोजन तक की लूट होती है सौरभ जी, लेकिन कोई दिखाता नहीं है सौरभ, और हम लोग भी नहीं दिखा सकते हैं सौरभ। एक हद तक ही हम लोगों का दायरा है, आप समझ सकते हैं। जी, उस दायरे से बाहर जाएंगे तो हम लोग कठिनाई में आ जाएंगे सौरभ, आपको पता है सौरभ जी। तो सरकार से अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है जी, और यहाँ के बाढ़ को नियंत्रण में करने की जरूरत है। जी, अगर मानो कोरोना महामारी के 11 महीना में कोरोना का टीका बना सकता है, मानो ही ना लोग बनाए हैं, कोई ऊपर से तो उतरे, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, सारे मंदिर सारे मस्जिद बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप कोरोना को काबू कर सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक काबू कर सकते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों में ताकत है कि बिहार के बाढ़ को रोक सकते हैं और बिहार के रास्ते घुमा सकते हैं उस बाढ़ को। सही बात है। सरकार को इनिशिएट लेने की जरूरत है, और क्या कहा जाए, बताएं और क्या आपके सवाल है बिहार से? वासियों की तरफ से और कंट्री साइड की पूरी टीम ये अपील करती है कि बिहार को एक विशेष दर्जा दिया जाए और साथ ही बिहार में जो बाढ़ हर साल आती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उससे उन्हें बचाया जा सके। आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिस्कशन के साथ। नमस्कार। थैंक यू।